ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આપણે દયાલુ શિકારી ચિત્રપાઠ વિશે જે કહાની છે એ વિશે जानीशु। इस चित्रपाठ में हिरन का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में हिरनी और उसके बच्चे को जंगल में छोड़ आता है और वह फिर से पेड़ पौधे खाने लगते हैं। तो इस चित्रपाठ में पशु के प्रति जो मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का यह अधिकार है, यह बात बताई गई है कि शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण ही वे पशु का शिकार करते हैं। इस चित्रपाठ में एक शिकारी जंगल में एक हिरनी को गोली चलाता है, परंतु बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है। इस कहानी द्वारा बताया है कि पशु को भी इस धरती पर जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशु के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। तो दिखते हैं हम पहले चित्र में एक घने जंगल में मोटी और ताजी हिरनी दौड़ रही है और दूसरे चित्र में दिखते हैं वह शिकारी हिरनी को निशाना बनाता है। शिकारी पेड़ के पीछे छिप जाता है और वह तीसरे चित्र में हिरनी को निशाना बनाता है और चौथे चित्र में गोली की आवाज़ सुनकर जंगल में हिरनी इधर उधर दौड़ने लगते हैं। पांचवें चित्र में हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म देती है। अभी एक छोटे शावक को जन्म दिया है। छठे चित्र में शिकारी ने हिरनी की टांग पर गोली चला दी और उनकी टांग पे गोली लगी है और हिरनी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। सातवें चित्र में शिकारी बहुत पछताता है और हिरनी को अस्पताल ले जाता है। वह अस्पताल में दवाई कराता है और नौवें चित्र में दिखाई देता है कि हिरनी को वह जंगल में छोड़ देता है और जंगल में हिरनी और छोटे शावक दोनों जंगल में फिर से पेड़ पौधे खाने लगते हैं। तो इस चित्रपाठ में पशु के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है कि पशु को भी इस धरती पे जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशु के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। तो हम देखते हैं दूसरी कहानी बातूनी कछुआ। तो एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था।
वह बहुत ही बातूनी था। वही दो हंस भी रहते थे। वे अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आ गए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुओं को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो इस कहानी में बहुत बोलना बुरी आदत है। इस कारण बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है कि बहुत बोलना बुरी आदत है। इसी कारण कभी भी हम संकट खड़ा कर सकते हैं, जान भी जा सकती है हमारी। इस कहानी में हमें बातूनी न बने की सीख देती है। तो देखते हैं हम बुद्धिमान कौवा दूसरी कहानी। एक कौवा था, पहले चित्र में दिखाई देता है। एक कौवा था, एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते एक झोपड़ी के पास पहुंचा। वहाँ उसे घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा सा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थे। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहाँ आसपास बहुत से कंकड़ पड़े हुए थे। उसने एक एक कंकड़ को घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े तक के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वह उड़ गया। तो इस कहानी में कहा गया कि आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। इस चित्रपाठ में बुद्धिमानी से काम लेने वाला कौवा हमें यही सीख देता है कि आपत्ति आने पर हमें धीरज से काम लेना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि से काम लेने वाले कौवा यही सीख देता है। तो हम कौवा और लोमड़ी की कहानी देखते हैं कि एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली।
पहले चित्र में दिखते हैं हम कि कौवा रोटी लेके बैठा था पेड़ की डाल के ऊपर। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा है। इतने में दूसरे चित्र में दिखते हैं तो इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र एक कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा कौवा भैया कोई गाना सुनवाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उससे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह सब नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और ज़ोर ज़ोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बढ़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि कुछ लोग खुशामद के द्वारा दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की चाल चलते हैं। ऐसे लोग से सावधान रहने की ज़रूरत होती है और अपने चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। उनके चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। इस चित्रपट में चालाक लोमड़ी एक कौवे को खुशामद करके उसे मूर्ख बनाकर उससे रोटी हड़प लेना चाहती है, लेकिन कौवा होशियारी से काम लेता है और लोमड़ी को अपना सा मुंह लेकर खाली हाथ चले जाना पड़ता है। तो देखते हैं हम दयालु शिकारी के एक एक वाक्य के प्रश्न। तो पहले चित्र में दिखते हैं कि पहले चित्र में हिरनी क्या क्या कर रही है। तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है। तो दिखते हैं चित्र में 9वां चित्र में कि हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे खाती है। तीसरे प्रश्न में दिखते हैं कि हिरनी दिखने में कैसी है। तो हिरनी दिखने में मोटी और ताज़ी है। चौथा प्रश्न देखते हैं हम, शिकारी हिरनी का मांस क्यों करना चाहता था। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। पांचवा प्रश्न, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। तो गोली मारने के बाद शिकारी ही हिरनी के समीप जाता है। हिरनी छठा प्रश्न, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। सातवां प्रश्न, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों। तो शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। आठवां प्रश्न, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों। तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को बहुत दुख हुआ।
देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्न में। शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? तो शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी को कहाँ लगी है और अब वह किस दशा में है, यह जानने के लिए वह हिरनी के पास जाता है। तो हम विरोधी शब्द लिखते हैं। पहला शब्द है दयालु। दयालु का विरोधी शब्द है निर्दयी। दूसरा है बहुत। तो बहुत का विरुद्धार्थी होता है थोड़ा। तीसरा विरुद्धार्थी शब्द है स्वस्थ। तो स्वस्थ का विरोधी है अस्वस्थ। चौथा विरोधी शब्द खुश। तो खुश का विरोधी शब्द है नाखुश। जन्म का विरोधी शब्द है मरण। और छठा विरोधी शब्द है बुराई। तो बुराई का विरोधी शब्द है भलाई। चित्रपट के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो पहला वाक्य है शिकारी। शिकारी यानी कि राजा एक अच्छा शिकारी था। तो दूसरा दयालु। तो सविता दयालु लड़की है। हिरनी तीसरा। तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है। चौथा जंगल। तो शेर जंगल का राजा है। बंदूक। तो शिकारी के पास बंदूक थी। छठा निशाना। तुमने सही निशाना लगाया। सातवां गोली। शिकारी की गोली निशाने पर लगी। आठवां टांग। बंदर की टांगें लंबी होती है। 9 शावक। शावक अपनी माँ के पास बैठा था। आंसू। तो माँ की आंखों में आंसू थे। पशु। तो गाय दुधार पशु है। अस्पताल। यह शहर का नया अस्पताल है।